आपके साथ में रश्मि। चले करते बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। तो बिहार के लोगों के लिए काम की खबर है। बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पटना में पेट्रोल की कीमत 2 रुपए 2 पैसे बढ़ गई है। अब पेट्रोल की कीमत पटना में 76 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमत में भी उछाल आया है। डीजल की कीमत 2 रुपए 1 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, बढ़ गई है। तो डीजल की नई कीमत 68 रुपए 83 पैसे हो गई। दरअसल बिहार सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर वैट का नया दर लगाया है, जिससे ये कीमतें बढ़ी हैं। तो यहाँ पर आम आदमी की जेब में यहाँ पर कहीं कहीं परेशानी होने जा रही है, बोझ बढ़ने जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमत में उछाल आया है, इजाफा हुआ है। बात लॉकडाउन के चौथे फेज की, तो लॉकडाउन का चौथा फेज आज से शुरू हो चुका है और इस चौथे फेज में पटना वासियों को थोड़ी राहत दी गई है। राहत यह है कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को शाम 6 बजे तक दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा फर्नीचर, बर्तन, साइकिल, स्पोर्ट्स की दुकानों को खोलने का भी निर्देश दिया गया, यानी कि रियायतें मिल रही हैं बिहार के लोगों को, पटना के लोगों को। किताब और स्टेशनरी की दुकानें, चश्मे की दुकान, इलेक्ट्रिकल गुड्स की दुकानें, तो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की दुकानें पहले के आदेश की तरह ही खुलेंगी और इसके अलावा पहले के आदेश की तरह ही रेस्टोरेंट से खाने की होम डिलीवरी का काम जारी रहेगा। लॉकडाउन की अवधि में सभी तरह के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन समारोह के आयोजन पर पहले की तरह प्रतिबंध लगा रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी, किससे आपको राहत मिलने जा रही है और कहां कहां प्रतिबंध है, कहां कहां पाबंदी। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से बिहार के अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स पर हाल बेहाल है और बवाल मचा हुआ है। बिहार में क्वारंटाइन सेंटर्स का हाल क्या है, ये हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं। अब इन क्वारंटाइन सेंटर से बवाल की भी खबरें आ रही हैं। आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। तो पहली बांका की तस्वीर, जहां पर क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद प्रवासियों में आक्रोश देखा गया। इन आक्रोशित प्रवासियों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। तो दूसरी तस्वीर भागलपुर की है, जहां पर क्वारंटाइन सेंटर की बदहाली को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रदेश भर से अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर से कमोबेश यही बद इंतजामी की तस्वीर देखने को मिल रही है। हाँ, हालांकि कुछ ऐसे क्वारंटाइन सेंटर्स भी हैं जो अपने आप में मिसाल पेश कर रहे हैं। कहीं पर योगा क्लास चल रहा है, कहीं पर एंटरटेनमेंट के लिए टीवी और म्यूजिक का इंतजाम किया जा रहा है, तो ज्यादातर जगहों पर महज एक वक्त का खाना, गंदगी का अंबार और कोई भी व्यवस्था नहीं, यहाँ तक कि पीने की पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं। सोचिए जरा, यहाँ पर 21 दिनों तक कैसे रहेंगे क्वारंटीन हुए लोग। अब इन दोनों तस्वीरों का हम बखान करते हैं, विस्तार से बताते हैं कहां आखिर हुआ क्या। बांका में धोरैया के मिडिल स्कूल अहीरो में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। यहां रह रहे प्रवासियों की शिकायत है कि उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। कई दिनों से इनकी शिकायत सामने आ रही है, बावजूद उन्हें खाना वक्त पर मिला नहीं, खाना मिला ही नहीं, या यूं कहें आप। जिसके बाद सोमवार को इन प्रवासियों का गुस्सा भड़क उठा। क्वारंटाइन सेंटर के बाहर निकलकर अहीरो मेन रोड को इन प्रवासियों ने जाम कर दिया। इस दौरान क्वारंटाइन सेंटर में रहने वालों के स्थानीय लोगों से भी झड़प हो गई। इस झड़प में 8 प्रवासी मजदूर जख्मी बताए जा रहे हैं। बवाल की खबर मिली तो मौके पर बीडीओ साहब दलबल के साथ पहुंच गए। पुलिस अधिकारी भी पहुंचे। जैसे तैसे कर पूरे मामले को शांत कराया गया। फिर घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। उधर इस हंगामे के बाद डीएम ने आदेश दिया है कि जिन क्वारंटाइन सेंटर से शिकायतें मिल रही हैं, उन शिकायतों को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। हालांकि ये खबर हमने कल भी आपको बताई थी कि अगर शिकायत मिलती है तो रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद तस्वीरें बदलेंगी, लेकिन अगले दिन भी फिर से वही तस्वीर। बेसिक जो फैसिलिटीज है, जो एक शुरुआती में जो कमी रही थी किचन शुरू करने में, और उसमें वो सब हम लोग दूर कर चुके हैं। बहुत कम अब
जबरदस्ती वाली शिकायत जिसको कहें तो 100% सबको तो वैसे नहीं करता, लेकिन बहुत जो पहले कानून कुछ कठिनाई हुई थी जो हम पहले करा थे, वो मैक्सिमम जहाँ जहाँ से जो फीडबैक है, जो सूचना आ रही है, हम उस पर कर भी रहे हैं। तो वहीं भागलपुर के नवगछिया में भी प्रवासी मजदूरों ने सड़क पर जाम लगा दिया। दरअसल गोपालगंज प्रखंड के एसबीसी इंटर स्कूल के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों का आरोप है कि उन्हें खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ इस गर्मी में उन्हें पंखा भी नसीब नहीं है। और इसी से नाराज होकर क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले प्रवासी मजदूरों ने रोड पर जाम लगा दिया। उधर हंगामे की खबर मिलते स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को एक बार फिर समझाकर बुझाकर शांत करवाया गया और आदेश दिया गया कि जो भी दिक्कतें प्रवासी मजदूरों को हो रही हैं, उन्हें जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा। रोटी उटी कुछ नहीं खिलाते हैं। व्यवस्था में क्या क्या मिला है आपको? व्यवस्था में कोई सेवा नहीं है। जो स्कूल में पंखा लगा हुआ है वही है। जब लाइट आते हैं तो चलते हैं, नहीं तो कुछ नहीं चलते। ना बर्तन मिला है रास्ता में, ना बर्तन है, ना कुछ है, कुछ नहीं देता। खाना खाने के लिए जब देते हैं डब्बो मिलता खाना, एक डब्बो। पंखा की व्यवस्था नहीं है सर, फिर ये कहते हैं अपने घर से मंगा लो, फिर अपने घर से पंखा वहाँ पे मंगा लिया, मैं कहा लाइट दे दीजिए, लाइट भी नहीं दिया। मैडम यहाँ का व्यवस्था जो है उस पर भी सवाल उठा रहा था। शौचालय के लिए कहा जा रहा है, शौचालय अभी हम लोग कल से शुरू करवा रहे हैं। पीएचडी को लिस्ट दिया गया था, आज से काम तो इस बीच संक्रमण में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है बिहार में आज कोरोना के 103 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें गोपालगंज में 31, बेगूसराय में 15, मुंगेर में 7, सुपौल में 7, नालंदा में 6, मुजफ्फरपुर में 5, भागलपुर, मधुबनी, वैशाली में 4-4 केस, सहरसा में, सारण में, कटिहार में 3-3 मामले, अरवल, भोजपुर में 2-2 केस, खगड़िया, नवादा, पूर्णिया, कैमूर, शिवहर, सीतामढ़ी, पटना में 1-1 मरीज नया देखने को मिला है। राज्य में संक्रमितों का कुल आंकड़ा पहुंच गया है 1423। वहीं प्रदेश में अभी तक 499 लोग कोरोना वायरस को शिकस्त दे चुके हैं, यानी कि ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि 9 लोगों की मौत हो चुकी है इस वायरस की चपेट में आकर। और बड़ी बात यह है कि बिहार के सभी 38 जिले कोरोना से प्रभावित हैं। तो बिहार के 1423 कोरोना संक्रमित मामलों में अगर जिलेवार तरीके से हम आपको बताएं कि कहां की क्या स्थिति है, तो पटना में 165 मामले सामने आ चुके हैं, मुंगेर में 133, रोहतास में 91, नालंदा में 74, मधुबनी में 73, बेगूसराय में 70, गोपालगंज में 63, बक्सर में 62, 55 मामले, खगड़िया से 45 मामले, सीवान से 42 मामले, भागलपुर से 40 केस, बांका से भोजपुर से यहां पर 38 केस, कैमूर से 37, नवादा से 36, पूर्णिया से 31, मुजफ्फरपुर से 30, 27 मामले, जहानाबाद से, पश्चिमी चंपारण से 25, औरंगाबाद से, सहरसा से 22 केस, शेखपुरा, कटिहार, सुपौल से 21 मामले, पूर्वी चंपारण से 19, मधेपुरा से 18, दरभंगा से 16, 15, समस्तीपुर, वैशाली से 15 मामले सामने आए, अरवल से, लखीसराय से, किशनगंज से, जमुई से, सारण से 14 केस सामने आए। वहीं सीतामढ़ी में 9, गया में 8, शिवहर में 5, अररिया में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो लगातार हम आपको कोरोना अपडेट बता रहे हैं। बिहार की क्या स्थिति है, क्या हालात हैं। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने की रफ्तार तेजी पकड़ रही है। सोमवार को 77 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ये आंकड़ा बढ़कर हो गया है 1397। आज सबसे ज्यादा मरीज गोपालगंज में मिले हैं। वहीं कुल मरीजों की बात करें तो प्रवासियों के आने के बाद संक्रमण के मामले में तेजी देखी गई है। अभी तक कुल 651 प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जो कुल मरीजों का 49% है। बिहार में तेजी से फैल रहा है संक्रमण। गोपालगंज पर टूटा कोरोना का कहर। वैशाली की महिला की कोरोना से मौत। बिहार में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। संक्रमण तेजी से फैल रहा है तो आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को सबसे ज्यादा मरीज गोपालगंज जिले से मिले, जबकि बेगूसराय और मुंगेर से भी बड़ी संख्या में नए मरीज मिले हैं। जब से प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला शुरू हुआ तो जैसे इस रफ्तार में पंख लग गए। बिहार में अभी तक कुल 651 प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये राज्य के कुल संक्रमित मरीजों की 49% तादाद है।
अभी तक कुल 11,800 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। 651 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 7,646 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 3,463 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक संक्रमित प्रवासियों में सबसे ज्यादा दिल्ली से आने वाले 218 संक्रमित हैं। इसके बाद महाराष्ट्र से लौटे 141 और गुजरात से लौटे 139 लोग संक्रमित हैं। बिहार में अभी तक कोरोना से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। वैशाली की महिला की मौत पटना के एनएमसीएच में हुई। वहीं खगड़िया में भी कोरोना का कहर टूटा है। खगड़िया शहर में एक पॉजिटिव मरीज मिला है, जिसके बाद शहर के एनएससी रोड को सील कर दिया गया है। खगड़िया में लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज की संख्या बढ़ रही है। आज जो पॉजिटिव केस आया है वो खगड़िया शहर से जुड़ा हुआ है। हम आपको बताते हैं कि यह खगड़िया का जो है एनएससी रोड है, जहां पे आप देखिए कि इस रोड को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। आपको बताएं कि एनएससी रोड नगर पालिका रोड भी कहलाता है और इस रोड में जो है एक कोरोना वायरस से पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद इस रोड को सील कर दिया गया है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से। तो वहीं शिवहर से अच्छी खबर आई, मां बेटे ने कोरोना को हरा दिया। डीएम ने दोनों को सम्मानित कर घर भेजा। अपने जिले में जो 2 पूर्व में पॉजिटिव केस पाए गए थे, एक महिला थी और उनका बेटा था। दोनों का प्रारंभ में रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, परंतु उसके बाद इनका रिपोर्ट नेगेटिव आया है और मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार आज इनको रिलीज किया गया है। और साथ में कल 57 लोगों का और भी रिजल्ट आया है, जिसमें पूर्व के कुछ क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, उनके भी रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं। उन सभी को भी छोड़ा जा रहा है। बिहार में जिस तेजी से संक्रमण का मामला बढ़ा है, वो सरकार के लिए परेशानी बढ़ा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से संक्रमण को रोकने के लिए काम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने आज अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। इस दौरान सीएम अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी देते हुए नजर आए। मसलन हर हिंदुस्तानी की थाली में बिहार का एक व्यंजन हो, ये मकसद रखा गया है। इसके अलावा मखाना उत्पादन बिहार के सपने को पूरा कर सकता है, इस पर भी चर्चा की गई। और इसके लिए कृषि रोड मैप के तहत मखाना उत्पादन बढ़ाने पर भी विचार किया गया। शाही लीची में बिहार के लिए अपार संभावनाएं देखी जा रही हैं। इन उत्पादों के ब्रांडिंग पर विशेष फोकस करने का भी निर्देश दिया गया है। मखाना का कारोबार बिहार से ही हो, इसको लेकर योजना बनाने की भी तैयारी शुरू होगी। शाही लीची, चिनिया केला, आम, मेंथा तेल, खस तेल और कतरनी चावल के उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी विचार किया गया। साथ ही साथ गंगा किनारे बन रहे जैविक कॉरिडोर में मेडिसिनल प्लांट को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया। राजगीर की पहाड़ियों पर मेडिसिनल प्लांट को लेकर स्टडी कराए जाने का भी फैसला लिया गया। केंद्र सरकार के पैकेज का ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों और श्रमिकों को मिले, इस पर बैठक में विशेष तौर पर चर्चा की गई। तो सीएम नीतीश कुमार के प्रवासी मजदूरों को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री साहब की तरफ से। तो सीएम ने अधिकारियों के आदेश दिए हैं कि जो भी प्रवासी बिहार आना चाहते हैं उन्हें वापस लाया जाए। साथ ही साथ जो प्रवासी फंसे हुए हैं उन्हें सीएम ने भरोसा दिलाया है कि सरकार पूरी क्षमता के साथ प्रवासियों को वापस लाने की लगातार कोशिश कर रही है। इसके अलावा सीएम ने अपील की है कि प्रवासी मजदूर पैदल ना चलें। सूचना विभाग के मुताबिक शुरू में 5 ट्रेनों से प्रवासियों को लाने का काम किया जा रहा था, अब 30 ट्रेनें प्रतिदिन चलाई जा रही हैं। कल यानी मंगलवार को 50 ट्रेनें प्रवासी लोगों को लेकर बिहार आएगी और कल शाम तक बिहार आने वालों की संख्या 5,20,000 हो जाएगी। सोमवार को 47 ट्रेनों से बिहार के अलग अलग स्टेशन पर 75,000 लोग पहुंचे। 26 मई तक 505 ट्रेनें बिहार आएंगी। कुल 825 ट्रेनों से 8 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। लोगों को स्टेशन से अपने गृह जिले में जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए 4500 बसों की व्यवस्था की गई है। जो मनरेगा में काम कर रहे हैं वो लोगों को, और इसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में लोग हैं उनको कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं अधिक से अधिक, उसके लिए क्या होमवर्क हमको करना पड़ेगा और क्या हमारे पास व्यवस्था होनी चाहिए। जितने लोग भी आना चाहेंगे, जैसा बताया ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ने, सभी को हम लोग लाएंगे। और जैसा उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग मैक्सिमम कैपेसिटी जो हमारी है उसका उपयोग कर रहे हैं, तो सभी को लाएंगे। लोग चिंता नहीं करें,
धैर्य रखें और सभी को लाके पूरी व्यवस्था की जाए। तो प्रवासी श्रमिकों के बिहार आने का सिलसिला जारी है। इस जारी सफर में मजदूरों का सहारा बना है ट्रक। जी हां, बड़ी तादाद में प्रवासी ट्रकों के जरिए बिहार पहुंच रहे हैं, तो कई जगह पैदल ही लोग मंजिल की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की नजर पड़ने पर उन्हें गाड़ी मुहैया कराई जा रही है और उनके घरों की ओर उन्हें रवाना किया जा रहा है। हर हालात का सामना कर बिहार पहुंच रहे हैं श्रमिक। ट्रकों पर सवार होकर घर वापसी कर रहे हैं प्रवासी। कुछ नहीं मिला तो पैदल ही घर की ओर हो लिए मजदूर। जिसे जैसा साधन मिल रहा है उसके जरिए प्रवासी श्रमिक बिहार पहुंच रहे हैं। कई ट्रकों से आ रहे हैं तो कुछ हैं कि पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर को नाप रहे हैं। ऐसे ही लोगों से हमारी मुलाकात पटना बाईपास पर हुई। 5 दिन पहले चले थे सर, और उसके बाद धीरे धीरे आए हैं। ये 2 बच्चे छोटे छोटे आपके साथ हैं, रास्ते में क्या खाना पीना खाया था? अरे कुछ नहीं मिला था। ये बताइए सेवा में मिला था जो कुछ खाना पीना बिस्कुट बस हो गया। सर यूपी में व्यवस्था था, योगी जी के तरफ से बहुत व्यवस्था था, बिहार के अंदर कोई व्यवस्था ही नहीं है। अच्छा, हाँ जी। यहाँ दिल्ली से यूपी तक का सफर ठीक ठाक रहा है? हाँ ठीक ठाक रहा यूपी तक। भूखे प्यासे श्रमिक आज घर लौट रहे हैं। रास्ते में कुछ लोगों की मदद भी मिल रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी खाने पीने का सामान लेकर मजदूरों के बीच पहुंचे और हर जगह ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। जो मजदूर किसी राज्य की आर्थिक रीढ़ हुआ करते थे, आज वो दर दर की ठोकर खाकर घर की ओर निकल पड़े हैं। गया की सड़कों पर ऐसे मजदूरों का जत्था मिला जो पैदल ही घर की ओर जा रहा था। जिला प्रशासन की नजर गई तो गाड़ी की व्यवस्था की गई। मैंने उतर के पूछा तो पता चला वो लोग सभी गुजरात से आ रहे थे और वो सभी जहानाबाद जाना चाहते थे। तुरंत हमने हमारे डीटीओ साहब को बोला कि व्यवस्था करें बस का, और यहाँ से उन सभी को निगमा मोनास्ट्री जो हम लोग का ट्रांजिट पॉइंट है वहाँ भेजा गया। वहाँ पे उनको खाना वाना खिलाया जाएगा। वहीं सासाराम में मजदूरों का एक ऐसा जत्था मिला जो मुंबई से कटिहार के लिए ट्रक से तो निकला, लेकिन बिहार बॉर्डर पर ही ट्रक वाले ने उतार दिया। अब वो कटिहार जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की है। बॉर्डर में आए हम लोग, बॉर्डर से कुछ नहीं मिला, इधर तक पैदल आए हम लोग। 35 लोग हैं, इधर आके खाना मिला। सुबह से इधर आके बैठा है हम लोग। बस खाना वाना भी नहीं है, यहाँ पे आए बिस्कुट दिया, नाश्ता किया हम लोग, आगे इधर बैठा है। अभी बोल रहा मतलब जो व्यवस्था कर रहे हैं सुबह से, बता रहा सुबह से बैठे हैं। ये हाल उन प्रवासियों का है जो कल तक जिंदगी की गाड़ी अपनी मेहनत से चला रहे थे, लेकिन आज उनके सामने पहाड़ जैसी चुनौती सामने आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, फोन लौटते कुछ और अहम खबरों के साथ।